को दास ये ज्ञान देना चाहता है कि केवल कबीर साहब परमात्मा ने बताया है, पूर्ण ब्रह्म ने, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। ये धन मांगो और भक्ति करो डट के, और फिर आपको जो भी आवश्यकता होगी इस संसार की भौतिक आवश्यकता जो आपकी होगी, भगवान ढेर लगा देगा आपका आगे, अगर आवश्यकता पड़ी तो। कुरान है, उस सत्र का ज्ञान वो सही है, लेकिन उसमें ना पवित्र गीता में, ना पवित्र वेदों में, ना पवित्र कुरान शरीफ में, ना पवित्र बाइबल में उस पूर्ण परमात्मा की पूर्ण जानकारी नहीं है। उसके लिए ऑप्शन छोड़ रखा है। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में, पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में, और पवित्र कुरान शरीफ के सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में ये स्पष्ट कर रखा है कि वेद ज्ञानदाता, गीता ज्ञानदाता और कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है कि वो अल्लाहु अकबर, यानी वो पूर्ण परमात्मा तो कोई और है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे, जो सबका उत्पादक है। उसके विषय में कोई तत्वदर्शी संत से पूछो तो वो ज्ञान जो तत्वदर्शी संत बतावेगा वो ना कुरान में है, ना वेद में है, ना गीता में, ना पवित्र बाइबल में। तो वो है कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज जो इनके अंदर नहीं है। तो ये जितने भी हैं ग्रंथ ये इनकम्प्लीट ज्ञान रखते हैं, और इनका ज्ञानदाता भी इनकम्प्लीट गॉड है, कंप्लीट गॉड नहीं है, पूर्ण परमात्मा नहीं है। इतनी सी बात। तो ये जो अब आपको ज्ञान प्राप्त है उस कंप्लीट गॉड के द्वारा दिया हुआ, पूर्ण परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान है। आज दास आपको उनका दिया हुआ ज्ञान एज ए टेप रिकॉर्डर सुना रहा है, और उस परमात्मा की कृपा के बिना अन्य इसको समझ नहीं सके। इस दास के समझ में आया। तो अब क्या होगा? अब हजारों वर्षों तक ये ज्ञान चलेगा, पूरे विश्व में शांति होगी। ये माया को इकट्ठी करने की जो दौड़ लग रही है, आग लगी पड़ी है प्रत्येक प्राणी के अंदर, ये इस ज्ञान से शांत होगी। अब पुण्यात्माओं, आज जैसे किसी के पास कार है, कोठी है, और सैकड़ों हजारों की एकड़ जमीन खरीद कर डाल रखी है, और चाहे वो प्रधानमंत्री बना हुआ है, चाहे सारी पृथ्वी का भी राजा है, और बहुत धन इकट्ठा करके सोने से सबसे भर रखे हैं उन्हें बैंक वगैरह, और कल मृत्यु होगी और परसों गधा बन जाएगा, खा के ये जीवन उसका। तो बिना ज्ञान के गोबर के भूंड की तरह हम गोबर इकट्ठा करते करते मर जाते हैं, पर सब्र नहीं हमारे। तो इस ज्ञान से सब्र होगा, इस ज्ञान से आत्मा हट जाएगी इससे कि क्या कर रहा हूँ मैं, करना क्या चाहिए था, कहाँ डले ढो रहा हूँ, ऐसे अनमोल जीवन को बर्बाद कर रहा हूँ। तो ये एक बार पूरे विश्व में अब शांति होगी। सभी जल रहे हैं, किसी को सब्र नहीं और कोई सुखी नहीं। अब जैसे आपको बहुत बार बताया है कि दास एक बार गोवा गया हुआ था। गोवा समुद्र के किनारे एक शहर बसा हुआ है गोवा, वो प्रांत भी है गोवा। तो वहाँ क्या देखा, वहाँ एक सत्संग किया था हमने, और जहाँ सत्संग स्थल था, सत्संग के बाद घूमने के लिए हम, साथ ही समुद्र था, तट समुद्र का, वहाँ चले गए। वहाँ क्या देखा, फॉरेनर यानी विदेशी स्त्री पुरुष वहाँ उसके साथ साथ रेत में अपने बिछा बिछा के बस्तर या कोई वैसे लेटा हुआ था, रेत में लेटे हुए थे, एक अंडरवियर में पैर के। और उनसे बात की, एक आधे भक्त ने, हमने तो अंग्रेजी आवन थी, तो कहते आनंद आ रहा, आनंद यहाँ इनको। तो उसने बताया कि ये कह रहे हमें यहाँ आकर शांति प्राप्त होती है। और वो बता कि वहाँ हमारे बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, फैक्ट्रियाँ चलती हैं, सैकड़ों नौकर, हजारों हमारे नौकर हैं। नमन में बड़ी हंसी आई है, दाता दया तेरी, देखिए रेत में सुख, फिर वो डले क्यों ढोए तुमने, जहाँ सुखे नहीं आग इकट्ठी कर ली।
तो जो सुख उनको वहाँ मिला उन कोठी और बंगला में नहीं है, वहाँ तो आग लगी पड़ी है। और आग क्यों लगी है उन कोठी बंगलों में? क्योंकि भक्ति नहीं है। तो पुण्यात्माओं फिर ये बात समझ में आ गई उनके। अभी तो वो वहाँ छोड़कर यहाँ समुद्र का किनारा आवे सुख प्राप्ति के लिए, और खाक सुख और रेत में के सुख है। 10 मिनट पाछे फिर 2 दिन पीछे फिर उस आग में जलना हो न जा करके। अगर जब सुख इतना हो करके ही है, सब कुछ त्याग करे एक लंगोट बांध कर सुख है, तो पहले से सीमित हो जाओ तुम, घर पे भी सुख हो जाएगा। तो ये आपको दास ये ज्ञान देना चाहता है कि केवल कबीर साहब परमात्मा ने बताया है, पूर्ण ब्रह्म ने, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। ये धन मांगो और भक्ति करो डट के, और फिर आपको जो भी आवश्यकता होगी इस संसार की भौतिक आवश्यकता जो आपकी होगी, भगवान ढेर लगा देगा आपका आगे, अगर आवश्यकता पड़ी तो। अब जो दास कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है कि द्रौपदी का चीर बढ़ा, उसको समझाने के लिए आपको ये भूमिका बना रहा है दास। तो क्या होगा कि अब हजारों वर्षों तक ये सत भक्ति, ये यथार्थ भक्ति मंत्र आप जाप करा करोगे, आप चले जाओगे फिर सतलोक में। जो लास्ट के व्यक्ति होंगे, क्योंकि प्रत्येक यहाँ काल की व्यवस्था है, समय आने पर उसमें बुराई घर करना शुरू कर देती है। 1000 वर्ष तक तो ये प्योर चलेगा, और अरबों खरबों की संख्या में भक्त मुक्त होंगे, सब सतलोक चले जाएंगे। और फिर जो बाद के बचेंगे वो भगत तो होंगे, लेकिन उनमें बुराइयां घर कर जाएंगी, फिर वो पार नहीं हो सकेंगे। और उनके पीछे इस भक्ति से, क्योंकि ये यथार्थ भक्ति है, ये मूल मंत्र हैं, और ये भक्ति धन बहुत ज़्यादा संग्रहित हो जाता है थोड़े ही सुमन से, तो वो भक्ति धन उनके साथ होगा। फिर ये काल उनकी कैसे दुर्गति करेगा। जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, उसमें श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी और दुर्गा जी, गणेश जी, इनकी मजदूरी दी जाती है। यह कोई पूजा नहीं है। पुण्यात्माओं, हम इस स्पिरिचुअल नॉलेज को बिल्कुल नहीं समझ पाए, हमारे को अध्यात्म ज्ञान कति नहीं था। हमने जैसे किसी से बैंक से लोन ले रखा है और उसका लोन हमने उतारना है, तो हम उसकी पूजा थोड़ी कर रहे हैं। शहर से देवाएंगे तो हम इंसान नहीं, तो फिर इंसान भी नहीं, हम करते तो नहीं निभा रहे अपना। ऐसे ही जैसे हमारा कोई बिजली का टैक्स है और हम बिजली खर्च कर रहे हैं, तो उसका बिल भरना ही है। हम जाएंगे वहाँ नमस्ते करते हैं, वहाँ के कैशियर से जो लेता है या अधिकारियों से मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, सभ्यता से पेश आते हैं। तो हम उनकी पूजा करने नहीं चाहते हैं, हम अपना ऋण देने जाते हैं, जबकि टैक्स भी भरते हैं और प्रणाम भी करते हैं, क्योंकि सभ्यता यही कहती है। तो इसी प्रकार हम इन ब्रह्मा विष्णु महेश के ये जो हमारे ऊपर ऋण है, क्योंकि इनके लोक में हम रह रहे हैं, ये हमने इस मजदूरी दे देकर इनसे राहत प्राप्त करनी है। ये सिर्फ इतना काम है। और जब हम यहाँ से स्वदेश चलेंगे तो हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं। कमल बीन ये बैरियर हैं आत्मा के लिए सतलोक जाने में, बाधाएं हैं। तो वो बाधाएं इन मंत्रों से क्लियर पाएंगी आपकी, फिर आप पहुँचोगे त्रिकुटी पे। हमारे शरीर में कमल हैं, मूल कमल है, जैसे बैकबोन है रीढ़ की हड्डी, इस ये जा कर के लास्ट में गुदा के पास समाप्त होती है, और उस जहाँ ये एंड होता है इसका अंदर की तरफ, हमारे शरीर के अंदर की तरफ, इसके 2 उंगल ऊपर लगभग 1 इंच ऊपर एक कमल की शकल की, कमल के आकार की आंतड़ियाँ बनी हुई हैं। जैसे कमल के फूल के पत्ते होते, आंतड़ियों की ऐसी निशान से हैं। अब तो भक्ति है नहीं आपकी, तो वो ऐसे चिपके हुए हैं जैसे खाली ब्लेडर होता है। और जब भक्ति शुरू होगी तो उनके अंदर ये मंत्र से हवासी भरी जाएगी, और वो अंदर की नसें तन जाएंगी। जैसे गाय भैंस का सतन पहुँचने से पहले
यानी उसमें जब दूध प्रवेश नहीं होता तब से पहले वो लटकते रहते हैं, और जब बछड़ा और बच्चा छोड़ा जाता है उसको चूसने की चेष्टा करता है, वो तन जाते हैं ऐसे, तो उनमें दूध आ जाता है, उसी से तनते हैं। तो ऐसे ही वो कमल के आकार की जो छोटी छोटी सी आंतड़ियाँ हैं, इस भक्ति के मंत्र से वो तन जाती है, और अब वो ऐसे लटक रही हैं। अब वो जब खिल जाएंगी, ऐसे खुल जाएंगी तो अंदर से एक चमक निकलेगी, बिल्कुल सर्च लाइट जैसी, बिल्कुल बारीक सी, और तब वो समझो खिल गई। तो अब हम फिर हमारा वो क्लियर हो गया, ये समझ लो वो बैरिगेट क्लियर हो गया। हमने किसी कमल में प्रवेश नहीं करना है, क्योंकि ये तो एक रास्ते में आपके मार्ग में ये काल की दुकान है। इनमें जैसे बालक है, माँ बाप ने भेजा जा बेटा खेत में रोटी देकर आ, रास्ते में कोई मेला है, वो कहीं मदारी रीछ नचा रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई चाट बेच रहा है, कोई खिलौने बेच है, तो वो बच्चा यदि उन खेलों को देखने लग गया तो वो वही खड़ा रह जाएगा और उस काम से वो नहीं पहुंच पाएगा। तो घर वाले गढ़ेंगे उसने, तो भेजा था कहाँ, वहाँ भूखा मरा, तू यहाँ बकवाद कर रहा। तो इस प्रकार हमने मार्ग में चलते समय उनको नहीं देखना है, अपना जो कर्तव्य है उनका टैक्स क्लियर पाओगा आपका। परमात्मा साथ रहेंगे इस दास के रूप में। जब आप यहाँ से चलोगे आपका अकाउंट कराता चलेगा। तो वहाँ आपको बहुत सा प्रलोभन दिया जाएगा कि आपका तो बहुत पैसा बच गया है, यहाँ पर आपका तो बहुत कमाई शेष है, देखो यहाँ पर ठाठ करो, ये करो, ऐसा। तो आपने हाथ जोड़ लेने कि ना, इस छोड़ो इस कमाई ने। तो वो कमाई फिर वो क्या करेंगे, आपकी सतलोक जाने वाले अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे, अगर आप वहाँ उसके लोक में प्रवेश नहीं करोगे। ये तो रेस्टोरेंट खोल रखे इन्होंने, आपसे टैक्स लेते हैं, आपकी पूंजी नष्ट करवा देते हैं। जितने भी स्वर्ग हैं ये रेस्टोरेंट है। तो फिर आप जाओगे, इसके ऊपर है फिर सावित्री और ब्रह्मा जी का कमल है। अब जैसे ये चैनल होते हैं ना, टीवी में चैनल होते हैं, तो कार्यक्रम तो कहीं और हो रहा है और हम देख रहे हैं टीवी पे। अब जैसे आजकल बिजनेस भी हो रहा है, इंटरनेट से हो जाता है, ऐसे ही समझो। तो वो कहीं और है मार्केट, लेकिन इंटरनेट से आजकल बिजनेस के भी लेन देन हो करके सौदा बेचा और परचेज हो रहा है, ऐसे ही समझो तुम। तो ये तो एक इंटरनेट का सिस्टम है हमारे शरीर के अंदर, उस गॉड का, परमात्मा का। फिर उसके बाद हम नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का एक कमल है, उसकी 8 पंखड़ियाँ हैं, सावित्री ब्रह्मा वाले की 6 पंखड़ियाँ हैं। फिर ये दोनों सतनों के बीच में यहाँ एक कमल है, रीढ़ की हड्डी के साथ चिपका हुआ। ये शंकर भगवान जी का, पार्वती जी का ये यहाँ बैरियर है, इनका कमल है, इनका भी आपको मंत्र दिया जाता है। उसके बाद ये कंठ कमल है, ये कंठ है, इसके बैक में ये रीढ़ की हड्डी यहाँ थोड़ा सा बैंड होती है इससे पहले, तो यहाँ ये थोड़ी सी चौड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर वो दुर्गा जी का स्टेशन है, बैरिगेटर है, बैरियर समझो इसको। उसकी 16 पंखड़ियाँ हैं और शंकर भगवान वाले कमल की 12 पंखड़ियाँ। इसके बाद फिर आगे जाएंगे, त्रिकुटी पर पहुँच जाएंगे। त्रिकुटी तो एक कॉमन इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो, वहाँ तो सभी साधक जाते हैं। वहाँ जाने के बाद फिर उनको 3 रास्ते हो जाते हैं, त्रिवेणी बोलते हैं उसको, 3 रास्ते। तो उस त्रिवेणी का जो सामने वाला रास्ता वो ब्रह्म रंध्र कहलाता है, बीच वाला वो किसी से नहीं खुलता, वो केवल इस दास से प्राप्त मंत्र से, जो परमात्मा कबीर जी ने दिया है, उससे ही खुल सकता है, सतनाम से। तो जो सारा कुछ दास जो बताना चाहता आपको कि फिर क्या होगा, जो पार नहीं हुए वो क्या करेंगे, उनके ये मंत्र बच जाएंगे, कमाई उनके साथ होगी, पार वो हुए नहीं। अब जैसे कोई व्यापारी है और पैसा लेकर पैसा कमा लिया उसने और फिर पड़ गया गलत आदत में, तो जितनी कमाई करी थी होटलों पे, बदमाशी में, फिल्म देखने में, ठाठ करने में बर्बाद कर देता है।
तो जो भक्त यहाँ रह जाएंगे उन्हीं में से ये काल ऊपर स्ट्रोक करेगा। इसने इस ब्रह्मलोक के अंदर एक ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक बना रखे। ब्रह्मलोक में एक इंद्र, महाइंद्र का लोक है, महाइंद्र, उसको महास्वर्ग बोलते हैं। उससे आगे है फिर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और आगे डुप्लीकेट अकय लोक, अनामी लोक बना रखे। तो इन पुण्यात्माओं को जिन्होंने सतनाम का जाप कर प्राप्त है और वो पार नहीं हुए, और सार नाम भी प्राप्त है, वो पार नहीं हुए, क्योंकि पार तो कोई गलती कर दी उसमें भी रह जाओगे तुम, बेशक तीनों नाम प्राप्त हो गए। तो उनको फिर जो सार नाम प्राप्त है उनको अकय लोक में, उसमें अगम लोक में रखता है, अगम लोक में। और जो दूसरा सतनाम तक प्राप्त हैं वो अलख लोक और उस सतलोक में उनकी कमाई के आधार से रखता है, या नकली सतलोक अलख लोक में। और फिर वहाँ से भी उनके फिर पुण्य बच जाते हैं, उनको फिर ये क्या करता है, उन्हीं आत्माओं में से, जैसे ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी, जब इसके 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो दूसरा ब्रह्मा उत्पन्न करके दुर्गा के संयोग से अपने पुत्र रूप में ये उस स्थान पर उसको कोमा में रखता है, उस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में। जिन्होंने इस दास के सत्संग बहुत सुन रखे हैं वो आसानी से समझ सकते हैं। आज डिटेल नहीं बताऊंगा, आज दास दूसरे जो उद्देश्य सत्संग का वो अन्य है, उसकी भूमिका बना रहा हूँ। तब आपके समझ में आवेगा। नहीं तो आज तक आपने उआबाई सुन रखी है, तत्व ज्ञान किसी से बताया नहीं। सब जो है ना एंड बैंड मार करते, हमारा अंतःकरण खराब कर डाला, हमें विद्वान बना दिया नकली। अब परमात्मा का सच्चा ज्ञान आता है तो 36 मन में पता नहीं कितने ऑब्जेक्शन खड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। और पहले जो आप बकवाद सुन रहे थे उसमें क्या, वो कहाँ से आधार था आपका, वो सारा सच्चा मान रखा आपने। और ये प्रमाण के साथ दिखाता है दास। एक पॉइंट को कंसिडर क्लियर करने के लिए 6 प्रमाण दिखाता हूँ और फिर भी मन बकवाद करता है। तो मन तो ये काल है, इसकी नहीं सुनना। आप परमात्मा की बात पर अमल करना, आपका कल्याण होगा। तो फिर ये क्या करता है, जैसे फिर 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी की मृत्यु होती है, तब उन्हीं पुण्यात्माओं में से जो अब भक्ति करेंगे, ये सही भक्ति कर लेते हैं, इनकी पार होते नहीं, इनके पास भक्ति धन जो का त्यों रह जाता है, उन्हीं में से फिर ये विष्णु जी बना तैयार करके रखेगा, उसको विष्णु के पद पर रख देगा। फिर 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शंकर जी की मृत्यु होगी, तमोगुण शंकर की। तो तब तक ये एक और अन्य उन्हीं पुण्यात्माओं में से अपना पुत्र रूप में शंकर तैयार करके रख लेता है। और उन पुण्यात्मा जो वर्तमान में ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं, ये आगे 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। उसके बाद फिर ये कहाँ आएंगे, स्वर्ग में आएंगे। ये पुण्यात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश स्वर्ग में इनके रहे खये जो पुण्य है वहाँ समाप्त करेंगे। उसके बाद पृथ्वी पर आकर ये राजा बनेंगे। ऐसे थोड़ा जल्दी से खत्म होता है, इतना धन इकट्ठा हो रहा है आपका। राजा बनकर फिर ये नरी को वध करेंगे, कहीं शिकार खेल लेंगे, एक दूसरे के राज को हड़प करने के लिए लाखों लोगों को मरवा डालेंगे, मार डालेंगे और गुटी सूटी लाओगे और नरी बकवाद करेंगे। यानी इनके पुण्य समाप्त होंगे, पाप की वृद्धि शुरू हो जाएगी और अगले जन्म में ये गधे बना दिए जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है इस काल भगवान का। परमात्मा ने दास को अकल दी, बुद्धि दी, और अब आपको चाहता हूँ कि मास्टर बना दूँ, आप मार ना खाओ, किसी की बहकाई में नहीं आओगे, ऐसा तैयार कर दूंगा यदि विश्वास रखोगे तो। फेसबुक पर हमारे पेज अमर बोध को लाइक करें और यूट्यूब पर अमर बोध चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें। घर बैठे निःशुल्क ज्ञान गंगा या जीने की राह पुस्तक प्राप्त करने के लिए अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर हमारे इन नंबरों पर SMS या WhatsApp करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट supremegod.org पर विजिट करें।